अब दयाल की व्यवस्था को समझाने के लिए ये व्यवस्था बनी है कि आपको कहीं बैठा कर और ये व्यवस्था बता दी जाए कि दयाल की व्यवस्था क्या है और काल की व्यवस्था क्या है। काल क्या करेगा, दयाल क्या करेगा, दोनों की जानकारी आपको दी जाती। इसलिए इस स्थान की भी महिमा। अब जगह नहीं होगी तो बकाया कहाँ जाएगा, बैठाना कहाँ जाएगा, भजन सुमरन ध्यान ध्यान कहाँ कराया जाएगा, सेवाएं कहाँ कराई जाएंगी, कर्म कर्जा कैसे उतारा जाएगा। उसके लिए जमीन, ये धरती देवता ही हमारा काम करेगा। तब मैंने कहा ये धरती ऋण, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि इतनी कीमती है ये, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं नहीं रही जहां पर उन्होंने तपस्या करके इस भूमि को पावन पवित्र बनाया। अब जब जमीन पावन पवित्र बन गई तो कोई पावन पवित्र काम होना चाहिए उस पर, तभी तो उसकी महिमा होगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में इसी स्थान का वर्णन किया। जहां बैठे तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ अति पुनीत, जबकि अति सर्वत्र वर्जित, अति वर्जित है। लेकिन इस नाम, इस स्थान के लिए, इस जगह के लिए यानी प्रयोग किया गया। यह अति पुनीत, इतना पवित्र पवित्र जिसकी कोई महिमा वाणी जबान से कह नहीं सकता, कागज कलम से लिख नहीं सकता। ये मतलब अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनवचनीय, ऐसी महिमा है। और कहा किसको लाभ मिलेगा, ये भी लोगों ने नहीं पढ़ा कि तपोभूमि का लाभ मिलेगा किसको। साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली। जब किसी संत के साधक इस जमीन पर आएंगे तो उनको इस तपोभूमि का लाभ मिलेगा, सच्ची सुख शांति में। इसलिए आपको इस भूमि पर लाया गया। नहीं तो जमीन तो बहुत है, सारी सच्ची पृथ्वी पर तो है कहीं, लेकिन ये वर्णन कई का नहीं। इतने धर्मस्थल, इतने धार्मिक जगह है, इतने बड़े बड़े स्थान बनाए गए, लेकिन जो वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने नैमिषारण्य का किया वो कहीं का नहीं। इसलिए आपको इस भूमि पर लगाया। उस भूमि की महिमा, उस भूमि का लाभ साधकों को मिलेगा, पंडा पुजारियों को नहीं लिखा। बड़ा साफ साफ कहा, साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। लाभ किसको मिलेगा, जब किसी संत के साधक यहाँ बैठ के नाम की साधना करेंगे, उनको उसका लाभ। इसलिए आपको यहाँ पर ले आया गया। अब आपको अपना लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। जब भूमि का ये लाभ है, आप भूमि पर आ गए हो, इसीलिए मैंने कहा जल्दी से अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश इसमें जरूर खर्च करो। वैसे दशांश गुरु का होता, आपकी कमाई में 10वां गुरु का। अगर 100 रुपए कमाते हो तो 10 गुरु के 100, जो 90 आप जहां लगाओगे वो लाभ नहीं मिलेगा जितना 10 रुपए का लाभ, क्योंकि वो 10 रुपए आपके परमार्थ में लगा दिए और तुम परमार्थ में लगाना जानते नहीं। तुम तो स्वार्थ में लगाना जाना है कि पति पत्नी बाल बच्चे नाती पोते इन्हीं में खर्च करते हो। तो क्या इनमें खर्च करने से या इनकी सेवा करने से कोई परमार्थी लाभ आपको मिलेगा? ये तो शारीरिक स्वार्थ, स्वार्थ परमार्थ में अंतर करना सीखो, समझो, तब आपकी समझ में आएगा कि स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या। आज ये दशांश 10वां जो गुरु का है, आपने जो नाम दान लिया है उसका कर्म कर्जा लेने का, तो कहा तुम अपनी गाड़ी कमाई में से दशांश निकालते हो, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई कष्ट
मुसीबत झगड़े तुम्हारे आने वाले नहीं, लेकिन आप ये करते नहीं। और वही दशा जो नहीं निकालते हो, वही कभी बीमारी का रूप बन जाएगा, कभी परेशानियों का, झगड़े झंझट का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का, ये सब कारण बन जाता। कितने दिनों से आपको जानकारी दी जाए कि गुरु का 10वां अंश जो आपका परमार्थ बनाएगा, परमार्थी जीवन में आपकी प्रगति, उत्थान, उन्नति करेगा। अगर यह करना सीख जाओ, कितना बड़ा काम हो जाए। तो मैंने इसीलिए पहली बार आज तक मैंने कभी किसी सेवा का आह्वान नहीं किया, और आज भी कहा, वो भी अपने लिए नहीं, गुरु परिवार के प्रेमियों को बख्शने के। कितनी जोरदारी से प्रेमी चले आ रहे।